चैप्टर 25 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हाइट एंड डिस्टेंस, पेज नंबर 318 का क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। 23 में दो पीस है, हम दोनों पीस बनाएंगे क्योंकि झमेला ख़त्म करेंगे। अलग अलग रहेगा, फिर मसला रहेगा, दूसरा फिर ढूंढने का रहेगा। तो कहने का मतलब इसी में दोनों हम लोग बना देंगे 1 और 2, जिसको जब जरूरत होगा जितना वो देख लेगा। तो कहने का मतलब है, देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नॉर्मली है, कोई हार्ड नहीं है, इजी है, सिर्फ देख लीजिएगा एक नजर। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव माइलस्टोन ऑन द रोड फ्रॉम द एरोप्लेन आर 60 डिग्री, कितना डिग्री बन रहा है बाबू? 60 डिग्री। और कितना बन रहा है? 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब होता है बिल तरतीब। क्या होता है? बिल तरतीब। एक्चुअली मतलब होता है बिल तरतीब। तो उसमें बोला गया है कि आप क्या मालूम करिए, एरोप्लेन का हाइट मालूम करिए। क्या करिए? फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट। उसमें कंडीशन दिया, क्या कंडीशन दिया? एक नंबर में ये अलग बनेगा और ये वाला अलग बनेगा। तो व्हेन द 2 माइलस्टोन स्टैंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द एरोप्लेन एंड व्हेन द 2 माइलस्टोन स्टैंड ऑन द सेम साइड ऑफ एरोप्लेन। दो तरह का है, देखिए कैसे के बना रहे। यहाँ पे देखिएगा, कहने का मतलब है यहाँ पे ये वाला एक ऐसे के लिए ये मान लीजिए ये वाला ऐसे के दिए, ये यहाँ दिए। अब यहाँ से ये ऐसे के मिला इसमें, और ये वाला किस तरह से देख रहे हैं ना, डायग्राम देख के समझ में आ रहा है। डायग्राम देख के समझ में आ रहा है ना किस तरह से। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री। और यहाँ कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो कहने का मतलब है इसको ए देंगे, यहाँ ए दिए तो इसको क्या देंगे, और इसको क्या देंगे? बीच में क्या आया? डी। अगर ये x है, ये क्या है? x है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ अगर पूरा मान लीजिए ये पूरा क्या है? ये पूरा 1000 है, तो 1000 माइनस x करेंगे। 1000 जितना भी रहेगा उसमें से क्या करेंगे? x करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये 60 है तो इसका क्या हो जाएगा? ये भी 60 होगा डिग्री। और ये 30 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो इस तरह से जैसे ये डायग्राम बना, ये क्या बना? तो कहने का मतलब ये है, लिखिएगा एक नंबर में 23 का 1 है, लिखिएगा IN इन फर्स्ट केस A is the position of the प्लेन एंड B एंड C। ये हो गया B और ये हो गया C, B C। तो कहने का मतलब ये है कि R2 क्या बोल दिया, इसमें मेंशन क्या है? कंसेक्यूटिव माइलस्टोन स्टैंड ऑन द कौन सा साइड? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड ये लिख दीजिएगा। ये लिखने के बाद वही पुराना कहानी है, क्या है? इन ट्रायंगल, क्या है? इन ट्रायंगल ऑफ द प्लेन, इन ट्रायंगल ABD। ये हो गया इन ट्रायंगल ABD। देखिए ये A है, ये B है, ये D है, ABD है, ABD। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AD बाय BD। AD बाय BD। tan 60 कितना हो गया? √3 इज इक्वल टू AD बाय BD का वैल्यू कितना? x। इसके नीचे क्या छुपा हुआ है? 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसको इससे किए तो क्या हो गया? x। इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा, लिख दीजिए। इसको इससे करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? AD। यहाँ क्या लिखेंगे? AD इज इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो x√3। AD का क्या निकला? x√3। एक निकला, इक्वेशन 1 दे देंगे। दूसरा लिखिएगा इन
ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, ए सी डी, ए सी डी। तो कहने का मतलब है ए सी डी ये वाला बना है, कितना पे बन रहा है, 30 डिग्री पे बन रहा है। 30 डिग्री इज इक्वल टू ए डी बाय क्या हो जाएगा 1000 माइनस एक्स। तो ए 130 डिग्री कितना होगा 1030 डिग्री 1/√3 इज इक्वल टू ए डी बाय नीचे क्या होगा 1000 माइनस एक्स। ठीक है, इसको ना को इससे, इसको ना को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे करेंगे तो कहने का मतलब है जब इसको इससे करेंगे तो ए डी √3 इज इक्वल टू 1000 माइनस एक्स। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू का होगा 1000 माइनस एक्स बाय ई नीचे का या √3। ये हुआ दूसरा पार्ट। ठीक है, इसको 2 दे दीजिएगा। अब कंपेयर करेंगे, लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये लिख दिए। ठीक है, तो याद रखिएगा x√3 इज इक्वल टू 1000 माइनस एक्स बाय √3, नीचे 1 छुपा हुआ। इस कॉर्नर को इससे, इस कॉर्नर को इससे मल्टीप्लाई करिएगा। तो कहने का मतलब जब इसको इससे करेंगे तो याद रखिएगा x√3 ये इसको इससे मल्टीप्लाई किए इंटू √3 इज इक्वल टू ई हो गया 1000 माइनस एक्स। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कहने का मतलब है मल्टीप्लाई किए तो इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया x और ये हो गया, इसको इससे करेंगे तो 3 इज इक्वल टू ये हो गया 1000 माइनस एक्स। ये वाला इससे हटाएगा 3x x इज इक्वल टू 1000 वाले इसको ऐड करेंगे तो 3x 1x 4x इज इक्वल टू 1। ये इसके नीचे जाएगा तो 1000/4 क्या होगा, इसको काटेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग काटेंगे, तो काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये 0 वैसे बचा। तो x इज इक्वल टू का हो जाएगा 250। x का वैल्यू कितना आया 250 आया, 250 आया, कितना आया 250 आया। तो ये जो x का वैल्यू 250 आया है तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर AD इज इक्वल टू x√3, यानी कि AD इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना 250√3, यानी कि आप बोल सकते हैं देयरफॉर HEIGHT हाइट ऑफ प्लेन कितना 250√3 MT मीटर। इसी का सेकंड पार्ट बोला था, ये 2 नंबर है, उसी में क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो इसी का कहने का मतलब है कि ये अगर मान लीजिए ये है, इसको ऐसे के किए तो एक यहाँ हो रहा है और एक यहाँ हो रहा है। तो ये जो एक बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है और दूसरा वाला जो बन रहा है कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। अगर ये हो गया A तो ये हो गया क्या होगा BC। तो कहने का मतलब है सेकंड केस A is the position of the plane and B and C are two consecutive milestone, that is BC 1 किलोमीटर 1 किलो। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसको लिखेंगे इन
ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADB कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो 60 डिग्री बन रहा है, यानी कि अगर इस चीज़ को यहाँ से लेके यहाँ तक y किए, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या किए, y किए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, 1000 m, क्या हो जाएगा, 1000 m। तो यहाँ देखिए, लिखिए इन ट्रायंगल tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AD बाई का होगा BD, यानी कि √3 इज इक्वल टू क्या होगा, AD वैसे रहेगा, BD का वैल्यू क्या आया था, y। यहाँ दिखाइएगा, यहाँ ये वाला क्या है, BD क्या है, y है। तो यहाँ दिखाइए 1 छुपाओ, इसको ना कोई इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y√3। ये पहला इक्वेशन हुआ। फिर नीचे जाएंगे, दूसरा करेंगे। तो कहने का मतलब है इन ट्रायंगल ADC में लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AD बाई CD, यानी कि A1√3 इज इक्वल टू क्या होगा, AD बाई CD। ये वहाँ ले चलिए, मतलब हो गया ये वाला हिस्सा से ये वाला, ये पूरा मतलब ये वाला और ये वाला को ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, y प्लस 1000 ये लिखाएगा। तो यहाँ देखिए 1 y इज इक्वल y प्लस 1000, ठीक है। इसको ना कोई इससे मल्टीप्लाई, इसको ना कोई इससे मल्टीप्लाई, तो इसे करेंगे तो √3 AD इज इक्वल टू क्या होगा, y प्लस 1000। तो कहने का मतलब है AD इज इक्वल टू क्या होगा, √3। ये इक्वेशन 2 हुआ, ठीक है। वैसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, कहने का मतलब क्या है, y√3 इज इक्वल टू क्या होगा, y प्लस 1000 बाई √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 छुपाओ, इसको ना कुछ से, इसको ना कुछ से, तो इसके से करेंगे तो y√3 इंटू क्या होगा, √3 इज इक्वल टू y प्लस 1000 होगा, इज इक्वल टू y प्लस 1000। इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, 3y, ये वाला चीज़ इधर आएगा तो माइनस y इज इक्वल टू 1000, यानी कि 3y में से y जाएगा तो क्या होगा, 2y इज इक्वल टू 1000, यानी कि ये 2 इसके नीचे जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये 0 वैसे ही आएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू क्या होगा, 500 मीटर होगा। यानी कि देयरफॉर आप बोल सकते हैं, क्या बोलते सकते कि AD इज इक्वल टू y इज इक्वल टू √3, यानी कि आप बोल सकते हैं कि y का वैल्यू 500 है और ये √3 वैसे ही आ गया। यानी कि आप बोल सकते हैं कि HEIGST हाइट ऑफ द प्लेन कितना होगा, 500 मीटर MT। ये आंसर हो गया। कहने का मतलब ये है कि इसको अच्छा से करिएगा, हम लोग का आंसर आ गया। यानी तैस में 2 पीस था, 1 और 2 दोनों को कायदे से बेसिक तरीके से बता दिए हैं, समझा दिए हैं कैसे कटा है, कैसे आया है। आप कहने का मतलब 1-2 बार समझ कर अच्छा से 2 बार 4 बार बनाइएगा और होमवर्क यही रहेगा, करके लाइएगा।